रिले सोइंग के तहत ये प्लाट लगाया हुआ है। इस तरह के प्लॉट जो है पूरे ज़िले के अंदर 1600 प्लॉट सरकार की नीति द्वारा निश्चित हुए हैं और इसमें खड़ी फसल कपास के अंदर गेहूं की बिजाई करने का प्रावधान है। इसमें ऐसा करने से हमें कपास की फसल लगभग जो है 2-2.5 क्विंटल फालतू मिलती है। ये जैसा आप देख रहे हो कि अभी ये जो बिजाई की हुई है, ये सारी बिजाई ये 1 नवंबर की हुई है और बेस्ट बिजाई का टाइम जो है 1 नवंबर से 15 नवंबर तक हम मानते हैं। इसके अंदर बढ़िया पैदावार के चांसेस हैं और ये टिंडा अगर हम तोड़ लेते उस टाइम और या अब तोड़ लें तो उसमें 1 क्विंटल टिंडा तोड़ने में 8 किलो के लगभग जो है कच्ची कपास मिलती है। अगर उसको बढ़िया कपास के अंदर मिला दें तो आपकी कपास की क्वालिटी कम हो जाएगी, दाम कम मिलेंगे। अगर ये टिंडा इस पेड़ पे खड़ा और आप इसकी देर तक चुनाई कर सकते हैं तो आपको 24-24.5 किलो इसमें जो है ना कपास मिलेगी। और ऐसा करने से किसान को इस खेत से एक्स्ट्रा पैदावार जो इसने टिंडा तोड़ के इस खेत को उखाड़ देना था लगभग 4 क्विंटल के करीब, ये जो खेत हम देख रहे हैं इसमें 4-4.5 के करीब है। ये वैरायटी 64-83 सुपर की है और इसके अंदर ये 170 दिन में पकाव होता है। आमतौर पे अब से पूर्व जो है किसान जैसे टिंडे कपास पूरी खिलती नहीं थी और टिंडों की तुड़ाई करके और खेत खाली कर देते थे, फिर गेहूं की बिजाई करते थे। अब ये रिले सोइंग की एक विधि नई ईजाद की है। स्कीम के तहत सरसा जिले में जो है 1600 इस प्रकार के प्लाट जिसमें जो है 4000 रुपये की छूट खड़ी कपास की फसल में गेहूं लगाने का लक्ष्य रखा गया है और जो कि लगभग जो है 80% तक पूर्ण हो चुका है और जो कि 1 नवंबर से अब तक सब बिजाई हो चुकी है। और ये अगर आप सामने देखें ये कपास जो है अगर 1 नवंबर को इसको टिंडे तोड़ कर छोड़ दिया जाता तो लगभग जो है मैं समझता हूँ कि 7-8 क्विंटल कपास जो है ना इसके अंदर उस टाइम से अब तक की खड़ी है और आगे भी इसमें कपास जो है 2-2.5-3 क्विंटल पैदा हो। तो मैं इस खेत का अगर आंकलन लगाऊं तो 6-7 क्विंटल इसको जो है ना कपास फालतू मिलने का आंकलन लगाया जा सकता है। और गेहूं लगाने का सरकार जो है इसमें 4000 रुपये का जो है अनुदान दे रही है, जिसमें एक DAP का कट्टा, बीज कनक का और जिंक और MOP दे रही है, PSP कल्चर दे रही है और उसको विधि विधान से लगाने का प्रावधान कर रही है। इसमें सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे जाके अपनी देख रेख में इसकी बिजाई करवा रहे हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया विधि है जिससे किसानों को लगभग अगर टोटल आकलन करें तो 15 से 20 हजार रुपये का लाभ होता है। बिजाई हमने की इस बार और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि टाइम पर इसको 1 नवंबर में हमने बिजाई कर दी है, खड़े नरमे में भी, ठीक है। और इसका फायदा ये है कि अगर हम इसको पहले वाली परंपरागत खेती के अकॉर्डिंग करते तो आज तक ये फसल खड़ी रहती है और उसमें हमें बहुत लेट हो जाना था। इसलिए आज 20 दिन की गेहूं हो चुकी है और सरकार की तरफ हमें लगभग 4000 रुपये का अनुदान मिलेगा, जिसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश है, DAP है और बीज वगैरह और PSP कल्चर वगैरह मिलेगा। इस सोइंग का फ़ायदा हमें ये है कि बिना किसी मेहनत के कि हमें पहले टाइम पे टाइम इसका वक्त पे रहते, वक्त से पहले भी हमें अधिक से अधिक उपज। ये बिजाई हमने 1 नवंबर को की है। अगर इसके टिंडे तोड़ के नरमे की बिजाई करते तो 1 महीना बिजाई लेट होती और इससे हमारी पैदावार भी कम होती। ये नरमे में बिजाई की है, इससे हमारा नरमा जो चुगाई है वो भी कार्य चलता रहेगा। इससे हमारे नरमे की पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको आराम से हम चुगते रहेंगे और इसकी क्वालिटी भी बढ़िया होगी, इससे पैदावार भी ज़्यादा होगी और कणक की बिजाई जो समय से हुई है उसी की भी जो पैदावार है वो अधिक होगी
और हमें दोहरा लाभ मिल रहा है। और एक सरकार की तरफ से हमें अनुदान भी मिल रहा है। इस पे कणक का बीज दे रही है सरकार, हमें 1 गट्टा DAP का दे रही है, पोटास दे रही है, सुपर दे रही है। और इसमें खरपतवार के लिए 2 स्प्रे भी सरकार की तरफ से हमें करीब 4,000 रुपये का अनुदान मिल रहा है। तो हम इस खेतीबाड़ी महकमे के बड़े आभारी हैं, धन्यवादी हैं, जिन्होंने हमें इसके लिए प्रेरित किया। और इस विधि को हम आगे और किसान भाइयों में भी जागृत करने के लिए, प्रचार करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरीके को बिजाई की है जी अब मौके पर। वैसे ये खाली होना था जी कम से कम 12वें महीने पहली तारीख तक जी, 1 महीना आगे तक बिजाई होगी जी। और इसमें कम से कम 3-4 कुंटल नरमे का फायदा हो गया जी। ये टाइम पर कणक बीजने से कम 4 कुंटल कणक फालतू होगी जी किले की। टिंडे नहीं तोड़ने पड़ेंगे और ये क्वालिटी बढ़िया रह जाएगी जी। और कम से कम 4,000 रुपये मेरे को सरकार की तरफ से सुविधा मिलेगी जी।